सकाफत जो है ये भी बतदरीज जो है ये तगय्युरात का शिकार रही है। इंसानी तहजीब व तमद्दुन के साथ साथ जो है जैसे इंसानी तहजीब व तमद्दुन तगय्युरात का शिकार रहा और अपनी शक्ल तब्दील करता करता जो है जदीद शक्ल में आज हमें नजर आ रहा है। आज से सैकड़ों साल पहले की बात करें तो हमें जहाज उड़ते हुए दिखाई नहीं देते थे, वो हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं थे। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि इंसानी जो तहजीब व तमद्दुन है ये चीज़ों के तगय्युरात का शिकार रहा है, तो लिहाजा सकाफत भी जो है वो अपनी शक्ल तब्दील करती है, इर्तिका होता है। आप देखें कि जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि आज से कुछ 100 साल पहले तक हमें आसमान पे उड़ते हुए जहाज नजर नहीं आते थे, जदीद ये ट्रेन नजर बुलेट ट्रेन नजर नहीं आती थी। असल है कि दौर में आप देखें तो हम कहाँ से पत्थर के नुकीले हथियारों से हम शुरू होकर के आज एटम बम तक हम पहुंचते हैं। चूंकि ये इंसानी तहजीब जो है वो तगय्युरात का इर्तिकाई अमल से होती हुई यहाँ तक पहुंची है। जहाँ तक लाहौर की बात है, हर कल्चर में समझता हूँ कि उसमें कुछ चीजें नई ऐड हो जाती हैं और कुछ चीजें पुरानी जो है वो कम हो जाती हैं। ये जैसे जैसे इंसान तरक्की करता रहता है वो चीजें कुछ एडिशन हो रही वापस चली गई। अब आप देखें कि ये गुज़श्ता 50-60 सालों में जिस तरह से इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आसान कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से नई ऐड हुई हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लाहौर के कल्चर को आप देखिए, लाहौर ही में रहते हुए आप ज़ेरदार पार्क तक जब आते थे फिरोजपुर रोड पे इचरा पे, तो आगे मुस्लिम टाउन नहर जो थी वो लाहौर से बाहर थी और आगे मॉडल टाउन आपको नजर आता था। मॉडल टाउन तक कोई बात आपको नजर नहीं आ रही, गार्डन टाउन आ रहा है तो साइडों में नजर आ रहा है। तो ज़ेरदार पार्क तक के भी जो लोग थे वो कतरे जमीन के साथ जुड़े हुए थे। अराइन फैमिलीज यहाँ पर ज्यादा थी, तो वो जमीन के साथ जुड़े हुए लोग आपको नजर आते हैं। जमीन से जुड़ने से मुराद यह है कि उनका काश्तकारी या खेती बाड़ी के साथ किसी न किसी तरह से। आप चुबुर्ची से आगे चले जाए तो सारे खेत थे। यतीम खाना चौक से खड़े होकर आप मंसूरा की मीनार देख सकते थे। हरमंसपुरा की तरफ आप चले जाएं तो जहां आज हमें ये सहाफी कॉलोनी नजर आती है और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियां नजर आती हैं, यहाँ पे हल चल रहे थे। लाहौर के अंदर आप देख लीजिए कि अभी पेखे वाला मोड़ हम जिसे कहते हैं, ये पेखे वाला गाँव था। तो ये सारी चीजें आप देखें ना। अब आप जब लाहौर के कल्चर की बात करेंगे ना तो दैट टाइम की जो कल्चर था वो दो तरह से था। एक वो था कि जो अंदरून गलियों में कल्चर नजर आता है, गेटों के अंदर हमें नजर आता था, और वो क्या उसकी खूबसूरती थी कि थोड़ों पे बैठना, गपशप होनी, असर की या मगरिब की नमाज पढ़ के आ रहे हैं तो कुछ नौजवान थड़े पर बैठे गपशप कर रहे हैं, मुसल्ले वाले कह रहा हो तुम भी नमाज पढ़ लिया करो। वो रोज उनको देखता बैठते हुए, वो रोज उसको देखते हैं गुजरते हुए। ये एक चेहरा शनासाई थी एक दूसरे के साथ, लोग करीब जुड़े हुए थे, दीवार के साथ दीवार जुड़ी हुई थी। आज जदीद हाउसिंग सोसाइटियों में फारूक साहब कहते हैं तब तक आपका घर अप्रूव नहीं हो सकता जब तक आप उसमें से 5 फुट 4 फुट अपनी गली नहीं छोड़ते। वह जदीद हाउसिंग सोसाइटी में लोगों को दूर करना शुरू कर दिया। वो 4 फुट उसको कहते हैं गली छोड़, 4 फुट उसको कहते हैं जुड़ना जाना कहीं, 8 फुट का फासला रखा। यहाँ हाल ये था कि आप एक घर की छत पे चलते थे तो सैकड़ों घरों तक आप घूम कर आ जाया करते थे। कभी छत पे आप पतंग उड़ा रहे होते थे तो कई घर एक साथ चलते चलते और की उड़ रहे हैं, आज शल्ला ही उड़ा रहे हैं, आज की चल रहे हैं। बहुत सब नीचे घर वालों को पता ही नहीं होते कौन कौन इकट्ठा हो जाते हैं, पूरा मजा इकट्ठा हो गया होता। वो कटरा की आवाजें आ रही हैं, कल्चर ये अंदरून का जो उससे पहले मैंने जिक्र किया ज़ेरदार पार्क का, हरमंसपुरा का, और ये जो चबुर्ची से आगे का मैंने कहा, इवन के जो मुल्तान चुंगी है एंट्रेंस पे आपको पता है ना चुंगी बना करती थी, तो इट मीन के मुल्तान चुंगी से लाहौर शुरू हो रहा था। मुल्तान रोड की तरफ आए तो मुल्तान चुंगी से लाहौर की हद शुरू होती थी, जबकि आगे जब 1600 एकड़ सारे खेत थे, पेखे वाला पिंड उसके अंदर आ चुका है। उधर से मजंग चुंगी जो है, कुर्तुबा चौक जिसे आज आप कहते हैं, ये मजंग चुंगी से लाहौर की हद शुरू होती है। तो जो मैं ज़ेरदार पार्क कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ ना कि वो तो बाहर था, वहाँ शाहजमाल और ये सारे एरिया से। इधर का कल्चर थोड़ा कदर मुख्तलिफ इस सेंस में था, यकीन जान लीजिए मैंने अपने कानों से और बेमुशाफा लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जो अभी भी हरमंसपुरा के लोग हैं, जहाँ अब कई नई सोसाइटियां बन चुकी हैं, लेकिन अगर वो 80-85 साल के लोग अभी तक जिंदा हैं
तो वो आज भी पगड़ी पहनते हैं, बांधते हैं, और शुरुआत में नहीं पहनते हैं। उनका कल्चर वो देसी पंजाबी वाला कल्चर, तरीसों वाला सूट है और तैमूर पहन रहे हैं। एक दिन हमें मुलाकात हुई तो मैंने कहा अच्छा हिस्सा को तो जानते हैं, वो भी तैमूर पहनते हैं, वो वही एरिया है, वही एरिया बनता है। तो बेसिकली वो एक ये कल्चर था जो देहात का कल्चर आप कह सकते हैं, लेकिन वो लाहौर से नेबर एरिया था, जुड़ा हुआ था।